एक राक्षस जिसने देवताओं को हरा दिया, एक भक्त जिसने शिव को बुला लिया और एक युद्ध जिसने जन्म दिया भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को। बहुत प्राचीन समय की बात है। सह्याद्री पर्वत की घनी और शांत वादियों में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम करकटी था। उसकी इच्छा थी कि उसका पुत्र संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा बने। करकटी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि उसका पुत्र अत्यंत बलशाली होगा। कुछ समय बाद करकटी के घर राक्षस भीम का जन्म हुआ। भीम जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे उसकी शक्ति और क्रूरता भी बढ़ती गई। एक दिन उसे ये पता चला कि उसके पिता कुंभकर्ण को भगवान विष्णु ने युद्ध में मार दिया था। ये सुनते ही भीम के मन में बदले की आग जल उठी। उसने निश्चय किया कि वो देवताओं को पराजित करेगा। इस उद्देश्य से भीम ने घोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि धरती कांपने लगी और देवता भयभीत हो गए। अंत में ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए। भीम ने उनसे वरदान मांगा कि कोई भी देवता उसे युद्ध में पराजित न कर सके। वरदान मिलते ही भीम का अहंकार बढ़ गया। अब भीम ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को परास्त किया गया। ऋषि मुनि अपने आश्रम छोड़ने लगे। इसी दौरान भीम ने शिव भक्त राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया। राजा सुदक्षिण हर समय भगवान शिव का नाम जपते रहते थे। भीम ने राजा से कहा कि यदि वो जीवित रहना चाहता है तो शिव का नाम लेना छोड़ दे। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि उसके प्राण जा सकते हैं लेकिन वो शिव भक्ति नहीं छोड़ेगा। भीम क्रोधित हो गया और राजा को मारने ही वाला था। उसी क्षण राजा सुदक्षिण ने मन ही मन भगवान शिव को पुकारा। उनकी सच्ची भक्ति की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। पूरा आकाश गूंज उठा और धरती हिलने लगी। भगवान शिव और राक्षस भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी लेकिन भगवान शिव के सामने वो टिक नहीं सका। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भीम का वध कर दिया। भीम के वध के बाद धरती पर शांति लौट आई। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसी स्थान पर निवास करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहां ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। ये स्थान भीमाशंकर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तभी से माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भीमाशंकर महादेव का स्मरण करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। क्या आपको पता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग इस समय किस राज्य में है? कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।